इजराइल और ईरान संकट से लगातार तीसरे दिन बाजार पर दबाव। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी। हरे निशान में आए मिड कैप और स्मॉल कैप। आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर ने बाजार पर बनाया सबसे ज्यादा दबाव। दोनों सेक्टर इंडेक्स 1% नीचे। वहीं मेटल, ऑटो और फार्मा में हल्की खरीदारी। जियो फाइनेंशियल्स की वेल्थ मैनेजमेंट ब्रोकिंग कारोबार में एंट्री से शेयर करीब 4% उछला। दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ बनाया नया जेवी में दोनों की होगी 50-50 हिस्सेदारी। विंडफॉल टैक्स में 41% की बढ़त के बावजूद ओएनजीसी में जोरदार तेजी। शेयर 4% से ज्यादा चढ़ा। ऑयल इंडिया में भी दिख रही है रौनक। टेस्ला की भारत में एंट्री की उम्मीद में बैटरी शेयर्स में जोरदार तेजी। 5% से ज्यादा उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना एक्साइट। पिछले 8 सत्रों में 35% से ज्यादा चढ़ा शेयर। वही अमर राजा और पैनासोनिक एनर्जी भी दौड़े। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास शो में जहां आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। और आज सवालों के जवाब देंगे प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है सर, रिकवरी है क्या? ये पलट जाएगा पूरा? रिकवरी तो आएगी, शॉर्ट कवरिंग तो आएगी। कल छुट्टी है और बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है वीकली। रिकवरी तो आनी चाहिए। आजकल लोग अगर निफ्टी का ध्यान दें वो स्टॉक होना चाहिए। अपमूव मिल सकता है। कहां पर? निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। 22,300 से 22,350 मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए। निफ्टी अपमूव है। बैंक निफ्टी आपको सुबह संकेत नहीं दे रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी भी एक सेटअप सही है। यहां पर भी एक अपमूव है। ट्रेड कर रहा है 47,630 के आसपास और यहां पर लगता है मुझे करीब 47,800 ये एक पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए क्योंकि बाय मोड का है और बाय सिग्नल मिल भी चुका है। लेट्स फेस इट ऑन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम में। तो ये मेरे ख्याल से वीकनेस नहीं है। एक रिकवरी को शॉर्ट कवरिंग आएगी। छोटी अवधि में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी, बैंक और निफ्टी में। तो यहाँ पे आप उस हिसाब से ट्रेड सकते। गावा सर, ओएनजीसी पे आपकी क्या राय बन रही है? अच्छा लग रहा है ओएनजीसी। इनफैक्ट कल से अच्छा लग रहा था ओएनजीसी। मैं बताऊं, यस, ओएनजीसी बढ़िया लगता है। स्टॉक 291 पे आज सुबह मैंने बात की थी कि 290 पहला टारगेट है, फिर 300 की तरफ जा रहा है। 290 तो आ गया, 291 पे ट्रेड कर रहा है। अब जा रहा है 300 के ऊपर बिल्कुल। और ये 300 भी पार कर लेगा। आपकी बार 300 पार ओएनजीसी की बार 300 पार, 396 भी जा सकता है, ऐसा जेफरीज को लगता है। चलिए सवाल लेते हैं, फटाफट चलते हैं दोहा। सुमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कतर से। सुमित जी नमस्कार, सवाल पूछिए सर। सर आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, आप कैसे, क्या हाल चाल? सर मैं भी न्यू इन्वेस्टर हूँ। मैंने भी 18 जनवरी को ही स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं CNBC का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि हमें रियल में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर, अच्छा करते हैं आप। कैसे देखते हैं आप वहाँ पे चैनल को, हमारे यूट्यूब पे? सर हमारे पास यहाँ पर एयरटेल का डिश टीवी है, वो कनेक्ट हो जाता है। कई बार नहीं होता तो फिर हम उसमें ऑनलाइन देखते हैं, इसमें यूट्यूब पर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है, जरूर देखिए। और गाबा जी हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। बताइए क्या मदद की जाए आपकी? और सर हाँ, मैं क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ। पर एक मैं चाहूंगा कि एक जो सुमित सर हैं, आप उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। और एक शाम को प्रोग्राम होता है, शायद इंडिया में वो 7:30 बजे स्टार्ट होता है, यहाँ पर वो 5 बजे स्टार्ट होता है। वो उनका जो प्रोग्राम है उनको मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, सुमित, नाम नहीं याद है। सुमित, उनका नाम है सुमित मेहरोत्रा। हाँ नहीं, उनका तो नाम पता है। जो शाम को प्रोग्राम होता है, जो शाम को यहाँ पर तो 5 बजे आता है, पर इंडिया में 7:30 स्टार्ट आता है। वो मार्केट में कॉल इन शो है, जैसे ये वाला शो है, वैसे ही शाम को 7:30 से 8 आता है। और सुमित जी ऊपर बैठे हुए हैं न्यूज रूम में, और वो आपकी बात सुन रहे होंगे, तो आपका नमस्कार उनको मिल गया होगा। हाँ ठीक है, जी बताइए सर। मेरा ये है कि प्रश्न है कि ये IRB इंफ्रा मैंने लिए थे 710 शेयर, मेरी एवरेज आप देख पा रहे हैं 62.3 है। तो मेरा जो व्यू है ये है 1 साल के लिए सर। ओके गाबा सर, IRB इंफ्रा 1 साल के लिए ठीक है? IRB इंफ्रा 1 साल के लिए, वेल IRB इंफ्रा का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि अपमूव ऑन है। बहुत बढ़िया बेस बना है 60 के आसपास, ट्रेड कर रहा है 66। अच्छा चल रहा है। इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है एब्जॉर्ब होती है। तो मेरे ख्याल से यस, जाएगा ऊपर। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आप बिल्कुल 1 साल के लिए बढ़िया आराम से एंजॉय द राइड। स्टॉप लॉस इस पे? हाँ जी, कोई स्टॉप लॉस लगाए क्या नीचे?
लगाना है तो 50 का लगा दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, लगाना 50 है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आप इसको 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल लेते हैं फटाफट। जोधपुर से शिव कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार गावा सर। जी नमस्कार, बताइए सर। सर मेरा पास 90 शेयर आईएफएल फाइनेंस के हैं 594 रुपए के भाव से। मैं 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। मेरे को इसको किस प्रकार प्ले करना चाहिए? अभी तो नीचे है आपके भाव से ये, काफी नीचे है। गाबा सर, आईएफएल फाइनेंस में क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक मैंने ध्यान नहीं दिया मेरा। आईएफएल फाइनेंस। आईआईएफएल मैं निकाल कोशिश करता हूँ। आईआईएफएल है मेरे पास, आईएलएल सिक्योरिटीज है, तो मैं आईआईएफएल निकाल मैं लेता हूँ। कोड नंबर बताता हूँ सर आपको, किया 532636। मिल गया 429। यहाँ पर मेरे कोड पे आईआईएफएल दिखाता है, फाइनेंस नहीं दिखाता है। लेकिन मेरे ख्याल से काफी गिरावट हुई है। अब लगता है लोअर लेवल में 300 के आसपास जो मिला है, जहां से बाउंस मिला है, शायद यहाँ पर समझ जाए। ट्रेड कर रहा है 429, रेसिस्टेंस है 550 के आसपास। तो मेरे ख्याल से अभी है तो आपके पास होल्ड कीजिए। नुकसान में बैठे हैं बट होल्ड कीजिए, अब वो मिलना चाहिए। नुकसान में लेकिन होल्ड करना चाहिए। इसमें शायद वो खबर भी आई थी जब गोल्ड वाला कुछ बिजनेस था इनका, उसमें दिक्कत आई थी थोड़ी, लेकिन अब सेटल हो गया है उसमें। अब होल्ड करिए इसको आप शिव कुमार जी, चार्ट पे ठीक लग रहा है गाबा सर को ये। ओके, अच्छा एक आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर है जिस पे बातचीत कर लेते हैं। ईरान और इजराइल टेंशन पर पूरी दुनिया की नज़र बनी हुई है, तो भारत भी इस संकट से निपटने की तैयारी शुरू कर दिया है। संकट बढ़ने की सूरत में भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण के पास चलते हैं। लक्ष्मण जी आइए भाई, स्क्रीन पे आइए फटाफट, बताइए क्या तैयारी, क्या किस तरह की तैयारी और क्या सावधानी कर रहे हैं? देखिए दरअसल अभी क्या है कि अभी 4 अलग अलग मंत्रालय काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ये चारों मंत्रालय अपने स्तर पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर इस इजराइल ईरान संकट का असर किस तरीके से पड़ रहा है। अगर ये संकट लंबा खिंचता है तो क्या असर पड़ेगा, और इससे निपटने के लिए हमारे पास कितने विकल्प बचे हुए हैं, या फिर बिल्कुल हम बेबस हो जाएंगे। और इस अलग अलग समीक्षा के बाद अगर ये लंबा थोड़ा चलता है संकट, कच्चे तेल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ती हैं, अगर एक्सपोर्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो फिर जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में इस बैठक को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में तय किया जाए कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे तत्कालिक चिंता विदेश मंत्रालय की यह है कि जो 17 भारतीय ईरान की कस्टडी में है, उनको कैसे निकाला जाए। ये निकलने के बाद कूटनीतिक तौर पर विदेश मंत्रालय अगला कदम उठाएगा। दूसरी प्राथमिकता उद्योग मंत्रालय की है। उद्योग मंत्रालय ये देख रहा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उससे सी रूट से जो जाता है एक्सपोर्ट के फ्रेट चार्जेस शिपिंग के बढ़ रहे हैं, कंटेनर की समस्या बढ़ रही है, उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर शिपिंग कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, कंटेनर वाली कंपनियों से बातचीत उद्योग मंत्रालय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ये देख रहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का रिजर्व कितना है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें क्या असर पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, अगर स्टेट ऑफ हार्मोर को रोक दिया जाता है ईरान की तरफ से, उस रूट से जिस रूट से कच्चे तेल आता जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे पास दूसरे विकल्प क्या होंगे। वित्त मंत्रालय ये देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा पूरा बजट का गणित गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें हमें किस तरह से कदम उठाने होंगे। तो अभी अलग अलग मंत्रालय अपने तरफ पे काफी हरकतें कर रही हैं और बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है पिछले 48 घंटे से। और अब अगले कदम का इंतजार है कि अगर संकट लंबा चलता है तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। ओके, और एक जो शिप सीज करी थी ईरान ने, उसमें हमारे कुछ भारतीय लोग थे, उसमें क्या अपडेट है? उसमें ईरान के जो काउंटर पार्ट है उनसे विदेश मंत्रालय की बातचीत हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद बातचीत की है और वहां पे उन लोगों ने मिलने की इजाजत दे दी है। और जो मुझे संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक बहुत जल्द 17 भारतीयों को वापस ले आया जाएगा। उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं है, जो कूटनीतिक तौर पर ईरान भी भारत के अच्छे दोस्त हैं, इजरायल भी अच्छे दोस्त हैं, तो उस लेवल पर मुझे लगता है कि बहुत दिक्कत नहीं है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि हम इस पर बहुत जल्दी कामयाबी हासिल कर लेंगे और बातचीत काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही है। लगभग रोजाना बातचीत हो रही है दोनों विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के बीच। ओके, हम सब लोग उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी वो लोग वापस आए और कच्चा तेल ऊपर न जाए। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये खबर है खाड़ी से, जहाँ पे बड़ी चिंता है कि पता नहीं क्या होगा, झंझट चल ही रहा है वहाँ पे। और क्रूड उसकी वजह से अभी तक तो थमा हुआ है, लेकिन अगर कुछ एस्केलेट होता है तो क्रूड काफ़ी ऊपर जा सकता है, तो उस पर नज़र बनी रहेगी। लेकिन कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, क्रूड ऊपर जाने के बावजूद बहुत सारी हमारी जो चीज़ें हैं अभी तक वो डिस्काउंटेड है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। उमेश जी हमारे साथ पटियाला से जुड़ रहे हैं, पंजाब से। उमेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना सर। नमस्कार सर। सर मेरा सवाल है JSW इन्फ्रा पे मेरे पास 500 शेयर्स हैं। 262 की मेरी परचेज है। तो जैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके मुताबिक जो पोर्ट से रिलेटेड कंपनियां हैं तो उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आने के चांसेस हैं? ओके, देखिए जी, बोलिए, कंप्लीट करिए सर। उमेश जी क्या बोल रहे थे आप? जी सर, तो मेरे पास 500 शेयर हैं। नहीं, वो तो मैंने सुन लिया, मैंने कहा आप कुछ और कंटिन्यू कर रहे थे। गावा सर 500 शेयर है JSW इंफ्रा के 262 पर, क्या दिख रहा है चार्ट पे? होल्ड करना चाहिए, महंगा लिया, नथिंग टू वरी, क्योंकि एक एक्सपेंशन साइडवेज जोन पर इन्होंने अपर रेंज में लिया है, अभी लोअर रेंज पे ट्रेड करना, नथिंग टू वरी। 220 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है JSW इंफ्रा में, मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए। फिर एक अपमूव मिलेगा, 260 जो इनकी कॉस्ट के आसपास है वो पार कर लेगा, 270 280 में देखेंगे। तो इस स्टॉक में मेरे ख्याल से होल्ड है, नथिंग टू वरी। ओके, वरी की चिंता नहीं है। दूसरा जो फंडामेंटली आप जानना चाहते हैं ना कि क्या होगा मान लीजिए, देखिए अगर अभी तक तो कुछ बहुत एस्केलेट नहीं हुआ है। अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसमें थोड़ा डिसरप्शन आया था जब यमन ने कि हूती ने हमले किए थे, लेकिन वो सबसाइड हो गया था। अब कोई नया एस्केलेशन हो जाता है, कोई नई लड़ाई शुरू हो जाती है, तब शायद ऐसा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अभी तक के हिसाब से ऐसी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। लेकिन फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, चार्ट पर ठीक दिख रही है, तो आपको स्टॉक को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है रोहित का, गुरुग्राम से। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार नीरज सर और गावा सर, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप दोनों को। सर आपको मेरा सवाल, धन्यवाद। मेरा सवाल है ड्रेजिंग कॉर्प और कोचिन शिपयार्ड पे। ड्रेजिंग कॉर्प मैंने 880 के भाव पे 2017 में खरीदा था 25 शेयर्स, और कोचिन शिपयार्ड है मेरे पास 1130 10 शेयर्स जो मैंने लास्ट वीक खरीदा है। अब मैं 6 मंथ्स और होल्ड कर सकता हूँ ड्रेजिंग कॉर्प और कोचिन शिपयार्ड को, तो कृपया करके मुझे सजेस्ट कीजिए कि क्या करना चाहिए इसमें। कोचिन शिपयार्ड आपने 2017 में खरीदा था? नहीं, ड्रेजिंग कॉर्प 2017 में खरीदा। ड्रेजिंग कॉर्प, ओके। गावा सर ड्रेजिंग कॉर्प 880 में खरीदा था 2017 में। यस, काफी स्ट्रगल हुआ था, 200 भी देखे थे चांद, मेरे ध्यान है इस बात। और अभी भी देखिए इनके भाव से 70 रुपए नीचे। नहीं, अभी होल्ड करना चाहिए, बेचना चाहिए 1000 के आसपास। ओहो, लेकिन इनको जब 200 300 जो ब्रेकआउट मिला था 400 में, वो ऐड करने की जगह थी 400। एनीवे, अब है तो होल्ड कीजिए, 1000 के आसपास निकल जाइएगा, प्रॉफिट के ऊपर निकल जाइएगा। 1000 के ऊपर बेचना है रोहित जी आपको ये? 1000 के आसपास। और कोचिन शिपयार्ड ये बढ़िया स्टॉक है, इसमें सेटअप सही है, स्ट्रक्चर सही है। 1000 पार कर लिया, 1088 पर ट्रेड करें, और भी हाई जोन देखेंगे कोचिन शिपयार्ड, इसको 2-3 साल रखिए, और उसके बाद जो ड्रेजिंग कॉर्प से जो पैसा मिलता है वो इसमें लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से एक बेहतर ट्रेड रहेगा। मतलब ड्रेजिंग कॉर्प जब 1000 पे जाए तो उसको बेच के उसका पैसा भी इसमें लगा दें? जी हाँ। ओके रोहित जी, सुना आपने कि ड्रेजिंग कॉर्प 1000 के आसपास जाए तो उससे प्रॉफिट बुक करें, तो सेल करके कोचिन शिपयार्ड में लगा दे वो पैसा। इधर 1000 के आसपास ड्रेजिंग कॉर्प बेचिएगा। लंबा समय, आपको 7-8 साल हो गए और प्रॉफिट बहुत थोड़ा सा हो रहा है। खैर, ये सब होता रहता है मार्केट में। अगला सवाल है राजकिशन कालरा का, सहारनपुर से। राजकिशन जी बोलिए। गावा जी नमस्कार सर, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक का है। क्या करना क्या चाहते हैं सर आप? इसमें क्या करूं सर, और ले लूं क्या? कहा सर और ले लें क्या? साउथ इंडियन बैंक अभी 27 में मिल रहा है। अपनों में तो है साउथ इंडियन बैंक, ट्रेड करा 27 में, लेकिन 5 रुपए से 30 रुपया हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर नहीं जाएगा, है अपनों में। ब्रेकआउट मिला था 25 में, वहां पर ठीक है। तो बाय मोड पर अगर साइडवेज आएगा तो घबराइएगा मत, इनफैक्ट डिप का इंतजार कीजिए, अगर डिप मिलता तो ऐड कीजिएगा, वरना नहीं, कंटिन्यू होल्डिंग इट। इनके पास 3500 शेयर पहले से हैं। हाँ, तो डिप मिलता तो ले लीजिए, अदरवाइज कंटिन्यू होल्डिंग इट। ओके, थोड़ा और गिरे तो लीजिएगा, अदरवाइज फिर आप इसी क्वांटिटी को होल्ड करके रखिए अपने साथ। चंडीगढ़ से गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार।
नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से गौरव बोल रहा हूँ। मेरे पास 100 शेयर हैं जाइडस लाइफ के 975 पे। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम गाबा सर कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहिए क्योंकि इसका भी बायबैक आके जा चुका है, जहाँ अब इसको अभी होल्ड ही करना चाहिए। गाबा सर, जाइडस लाइफ को होल्ड करना चाहिए और अभी भी? मेरे ख्याल से 1000 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। आपका जो इवेंट था वो भी हो चुका, ये प्रॉफिट को बुक करने की जगह है। अगर आपको री एंटर करना है तो 750 के आसपास वो जगह सपोर्ट किए, क्योंकि इतना स्ट्रेच हो चुका है। अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है, टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है। वो 750 800 के करीब है, वहां पर सपोर्ट है। अगर वहां पर मिलता है तो ऐड कर सकते हैं, या पर होल्ड करना है तो वहां पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जिट करना है तो री एंटर करना है तो 800 के आसपास। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुकेगा। आपका टाइम फ्रेम क्या है मुझे पता नहीं, कंपनी अच्छी है लेकिन यस टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, नथिंग टू वरी एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन थोड़ा स्ट्रेच है। नहीं तो गौरव जी तो 975 पे लेके बैठे हैं, तो फिर तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 20 रुपया नहीं, 20 रुपया लॉस है इनका। हाँ। बहुत गलत जगह पे लिया मैं होता तो इसका अपमूव एडवांटेज लेकर निकल जाता। तो अभी 1000 के आसपास जाए तो बेच लें? बिल्कुल। गौरव जी सुन रहे हैं आप? जी, मैं ये जानना चाहता हूँ फिर बेच के कौन सा फार्मा काउंटर गाबा जी रिकमेंड कर रहे हैं? गाबा जी, अदर देन जाइडस लाइफ दूसरा कोई स्टॉक फार्मा का? मुझे दिवीज और सिप्ला अच्छा लगता है फ्रॉम दैट एंगल। तो दिवीज देख लेता हूं मैं चार्ट। दिवीज अच्छा लगता है, ट्रेड कर रहा है करीब 3712 पर। ये 5000 की तरफ जाएगा, 5000 पार कर लेगा इसको। तो दिवीज का मुझे अच्छा लगता है, मैटर ऑफ टाइम, सेफ स्टॉक है। सिप्ला भी बुरा नहीं है, लेकिन सिप्ला का चार्ट निकाल लेता हूं मैं। नहीं, दिवीज इज बेटर स्टॉक। तो फिर इससे निकल के डिवीज में जाइएगा गौरव जी आप, अगर आपको फार्मा में ही जाना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्थ दास का, राजस्थान से। पार्थ जी बताइए। नीरज सर नमस्ते। जी नमस्कार सर। ये सर मेरे पास ये हैप्पीएस्ट माइंड के शेयर है 1066 में, तो 60 शेयर है मेरे पास। तो ये तो करीब 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अभी इसको क्या होल्ड करें क्या करें? गावा जी ये बहुत ही मतलब इसका नाम पहले तो हमको इतना कंपनी का गलत पड़ गया है, सबको दुखी कर रखा है इसने। नाम हैप्पीएस्ट है और ये जितने कॉलर आते हैं सब परेशान है बेचारे। बताइए क्या करें, 1066 पे लिया है। प्रोमोटर्स के लिए तो हैप्पी है ना। कहाँ शुरू हुआ था 400 के नीचे, फिर 1600 के करीब चला गया, अब वहां पे रुका है, अब नीचे आ रहा है। बीच में 1000 का लग रहा था कि शायद 1000 समझ जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब 1000 रेजिस्टेंस बन गया। अब ट्रेड करें 800, 750 पे रिसेंट हो देखा, अगर यहाँ संभल जाता है तो ठीक है। अब स्टॉप लगाना चाहिए 800 का और कंटिन्यू होल्डिंग इट, और 1000 पार कर लेगा तो मेरे ख्याल से आप कह सकते हैं वेरी गुड, अब ऊपर जाएगा। लेकिन इतना दौड़ा है और जो कंसोलिडेशन हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन अपमूव में थोड़ा सेलिंग आएगा। जैसे जैसे अपमूव आएगा, जो फंसे हैं वो एग्जिट का मौका ढूंढेंगे। थोड़ा सेलिंग मतलब अपराइज थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मिलेगा अपमूव, होल्ड कीजिए। लेट्स होप 1000 पार कर ले। बड़ा दिक्कत है ये स्टॉक जो है ना, बहुत लोगों के पास है, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। ये मतलब एक बार चलने के बाद फिर गिरता है क्या ऊपर ही नहीं जा रहा है। 5 साल का रिटर्न मत दिखाओ भैया, 5 साल से कन्फ्यूजन हो जाता है। इसका दिखाओ 1.5 साल का, 2 साल का। तो पार्थ जी इसमें रुकिए थोड़ा आप, अब चॉइस नहीं, आपके पास नुकसान हो जाएगा अगर अभी आप बेचोगे तो। जब ये 1000 एक बार पार कर लेगा, अगर मगर इसमें लगा हुआ है, तो फिर आप जो है बड़ी तेज़ी की उम्मीद कर सकते हैं। और एक बार जब 1000 पारेगा दोबारा ज़रूर आइएगा, हम आप बात करेंगे आपसे कि अब क्या करना चाहिए, बेच के निकल जाना चाहिए या फिर बने रहना चाहिए। ये सब चीज़ें उस समय तय होंगी, लेकिन अभी होल्ड करना चाहिए आपको। मिलिंद जुड़ रहा है मेरे साथ मुंबई से। मिलिंद जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा प्रश्न है, मैंने हाथवे के 200 शेयर लिए हैं 56 के भाव से, और अभी तो आधे से भी कम उसका भाव हुआ है। तो उसमें क्या करें, मतलब बेच दे या बने रहे, या उसमें एवरेज कर सकते हैं? गावा सर हैथवे में क्या करना चाहिए? 56 में लिया था, 21 हो गया है। अब होल्ड ही कीजिए, ऐड मत कीजिए। ऊपर जाए तो ठीक है, लेकिन लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए, लेकिन क्लियर कट कंफर्मेशन नहीं है। अगर कंफर्मेशन नहीं है तो फिर ऐड क्यों करना? तो मेरे ख्याल से सिर्फ होल्ड ही कीजिए। ओके, इसको होल्ड करिएगा। अब चूंकि बहुत नीचे आ चुका है, बेच के कोई फ़ायदा नहीं, भयानक नुकसान हो जाएगा। तो
पड़े रहिए इसमें, देखिए अगर शायद पलट के ऊपर आएगा तो देखेंगे। गाबा जी, एक साइड पे आपकी कॉल चाहिए। स्टॉक लगातार चलते चलते अब 430 पे आ गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आज सुबह भी मुझे अच्छा लग रहा था। 435 पे ट्रेड करिए, 500 पार कर लेगा, अब की बार 500 पार मुझे लगता है जाना चाहिए आपको। स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, जो पैटर्न बना हुआ है, हम नॉर्मली कहते हैं उसमें तो एक मोमेंटम शुरू हुआ है, तो जल्दी जाएगा 500। तो यस, एक्साइट इज गुड। अब की बार 500 पार। गाबा सर, यूपीएल 500 पार के चक्कर में फिसल गया। 89 पे लगता है, लेकिन बेस बन रहा है यूपीएल में, इतना कह सकते हैं। इतनी जो गिरावट हुई है 1900 के आसपास है, जो रिसेंट को हमने देखा 450 के आसपास, वो बेस बन रहा है। और अब की बार 500 पार कर लेगा तो फिर अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा, फिर 560 जाएगा मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बेचना नहीं चाहिए किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए। यहाँ से एक अपू मिलना चाहिए, एक ब्रेकआउट की जरूरत है, शायद 500 के ऊपर मिलेगा। 500 के ऊपर ये मिलेगा। गाबा जी, सेनको गोल्ड में क्या हो गया? एक तो एकदम मतलब ऊपर ही ऊपर चल रहा है। कौन सा स्टॉक बताया आपने? सेनको गोल्ड, SEN। हाँ, पहले भी आपने देखा है इसका। हाँ। सेनको गोल्ड, SEN CO 1009, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 1010 पे ट्रेड कर रहा है लिस्टिंग के बाद, हमेशा आपको देखा हमने। मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड, इट्स अ होल्ड। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 750, जब तक 750 के ऊपर तब तक ठीक है। महीने में 37%, यस, बहुत बढ़िया। 6 महीने में 45% स्टॉक ऊपर है। इसका जो करेक्शन आता है ना नीरज जी, हाँ। वो अच्छा ऑब्जर्व हो रहा है, ये अच्छी बात है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, ये स्थिति है सेनको गोल्ड की। ज़बरदस्त तेजी इसमें बनी है, गोल्ड में भी तेजी बनी है। गाबा सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। फटाफट आपको एक रिमाइंड करा देता हूँ कि कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का ज़बरदस्त क्रेज बढ़ रहा है और लोग बाजार में निवेश तो करना चाहते हैं लेकिन सही तरीका जानना चाहते हैं। ऐसे में आपकी मदद करने के लिए CNBC आवाज़ लेकर आया है अभी तक की सबसे अनोखी पहल। देश विदेश के कमोडिटी बाजार के दिग्गजों से सीखिए कमोडिटी बाजार के गुर, कैसे करते हैं बाजार में कमाई। जानिए FNO और पोर्टफोलियो हेजिंग के फंडे, कैसे पहचाने बाजार के ट्रेंड्स, क्या है नए बाजार के डायनेमिक्स और एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स, कैसे पढ़ें और समझें चार्ट का पैटर्न। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा लाइव सेशन में। साथ ही कमोडिटी से जुड़े हर आपके सवाल को जवाब भी मिलेगा। तो इस एक्सक्लूसिव वेबिनार का हिस्सा बनने के लिए अभी लॉगिन करिए www.hindi.cnbctv18.com/commodity #Gurukuls